हाय एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर और कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कंप्यूटर, और इंग्लिश ज़बान में इस लफ्ज़ के मानी है कंप्यूट करना। कंप्यूट का मतलब है गिनना, शुमार करना और हल करना है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस से डेटा और इन्फॉर्मेशन को हासिल करती है और उनको दी गई हिदायत के मुताबिक प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस में रिजल्ट देती है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। अब हम जानते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पहली ईजाद। कंप्यूटर की पहली ईजाद 1944 से लेके 1959 तक है। ये आपको पता होना लाजमी है कि 1944 में वैक्यूम ट्यूब ईजाद हुई, इसलिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए गए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के चंद कंप्यूटर मार्क II और यूनिवैक 1 शामिल हैं। कंप्यूटर की दूसरी ईजाद कब हुई? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की दूसरी ईजाद 1959 से लेके 1965 तक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूनिवैक 2 और IBM 600 शामिल हैं। कंप्यूटर की तीसरी ईजाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तीसरी ईजाद का आगाज़ 1965 से लेके 1917 तक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सिलिकॉन को इस्तेमाल करके इंटीग्रेटेड चिप यानी IC बनाए गए, जिसे आम तौर पर चिप कहा जाता है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बुनियाद IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर रखी गई। कंप्यूटर की चौथी ईजाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की चौथी ईजाद का आगाज़ 1917 से लेके 1986 तक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैक्रोचिप की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल की गई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर को एक चिप में इकट्ठा किया गया। कंप्यूटर की पाँचवीं ईजाद फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आगाज़ 1986 से हुआ है। उस वक्त से लेके आज तक हम वही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। साइंसदान 1986 में जो कंप्यूटर की पाँचवीं ईजाद हुई थी, उस कंप्यूटर की साइज़ को साइंसदान छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साइंसदान करोड़ों ट्रांजिस्टर को एक चिप में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बड़े पैमाने पर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का नाम दिया गया है। अब एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कंप्यूटर की पाँचवीं ईजाद के कंप्यूटर के साइज़ से जो आज के कंप्यूटर से आपको काफ़ी सारा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि साइंसदान उसी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के साइज़ को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम छू भी सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं। हार्डवेयर के बगैर हम कंप्यूटर नहीं चला सकते। जैसे हार्डवेयर की चंद एग्जांपल्स आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड और डेटा स्टोरेज के लिए हमारे पास हार्ड डिस्क जो होती है, ये सारे कंप्यूटर की हार्डवेयर में आते हैं। इसके बगैर हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम हैं, अब ये एटम ये चीज़ें नहीं हैं, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ कामों करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑफिस वर्क करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोरल ड्रा इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके से हम वीडियो एडिट करने के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर करते हैं। हमें कंप्यूटर में जिस तरह का काम करना होता है उस तरह के हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। प्रोग्राम के बगैर हम कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में काम करने के लिए बहुत अहम है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा, इंफॉर्मेशन या कोई भी कमांड दे सकते हैं, जिसकी मदद से कंप्यूटर हमसे वो कमांड या डेटा इंफॉर्मेशन हासिल करता है। इसके चंद एग्जांपल्स कीबोर्ड, माउस,
स्कैनर, वीडियो कैमरा, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से रिज़ल्ट देख सकते हैं या रिज़ल्ट लेते हैं। जैसे हम रिज़ल्ट देखने के लिए मॉनिटर या स्क्रीन यूज़ करते हैं, प्रिंटर, स्पीकर, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन या डेटा या फिर रिज़ल्ट हासिल करते हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम कंप्यूटर के डेटे को महफूज कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम डेटे को महफूज नहीं कर सकते बल्कि उसमें सिर्फ हम डेटा रीड कर सकते हैं। प्राइमरी स्टोरेज की डिवाइसेस की मिसालें रैम और रोम होता है जो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कंप्यूटर के डेटे को परमानेंट तौर पर महफूज भी कर सकते हैं। आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या SSD लगा हुआ होता है जिसमें आप कंप्यूटर के डेटे को महफूज करते रहते हैं। अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल तौर पर आप डेटे को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा, अगर आप एक्सटर्नल तौर पर डेटे को सेव करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, SSD यानी सॉलिड स्टेट डिस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फ्लैश मेमोरी होते हैं। इसके अलावा आपके पास मैक्रो मेमोरी भी होते हैं जो आप अपने मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में ये फ़र्क है कि आप प्राइमरी डिवाइसेस में डेटे को स्टोर नहीं कर सकते, सेकेंडरी डिवाइसेस में आप डेटे को स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के पोर्ट्स के बारे में। कंप्यूटर पोर्ट्स इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पोर्ट्स हर कंप्यूटर और हर लैपटॉप्स में अलग अलग तरीके से होते हैं। USB पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसमें हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जिनको हम USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के ज़रिए अटैच कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। VGA पोर्ट यानी वीडियो ग्राफिक अरे, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर यानी CPU में होता है। ये पोर्ट वीडियो डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब VGA केबल के ज़रिए आप मॉनिटर को अटैच कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए। ये लैपटॉप्स में नहीं होता, ये आपके सिर्फ कंप्यूटर में होता है। इसके बाद HDMI एक पोर्ट होता है जिसको आप किसी लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को किसी बड़े स्क्रीन के साथ अटैच कर सकते हैं वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए। eSATA P पोर्ट ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। LAN पोर्ट यानी नेटवर्किंग पोर्ट, ये पोर्ट मुख्तलिफ कंप्यूटर को इकट्ठा काम करने यानी नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक और भी पोर्ट होता है जिसे हम ऑडियो जैक पोर्ट कहते हैं, जिसमें आपका स्पीकर लगते हैं और मैक लगते हैं। ये कॉमन पोर्ट्स थे। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी पोर्ट्स होते हैं। ये जो पोर्ट्स मैंने बताए ये कॉमन पोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंप्यूटर या मुख्तलिफ लैपटॉप्स में काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इसके अलावा भी पोर्ट्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रही ये पोर्ट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं तो उनके पिक्स लेके मुझे मैसेज सेंड कर दें, उन पोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज के लेक्चर यानी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में आपके जहन में कोई भी सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो तो मुझे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।